पिछले लंबे समय से देख रही हूं कि जिस तरह से पहले रामकुमार गौतम जी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दी, हालांकि उन्होंने उसके बाद माफी मांगी कि मैंने समाज के लिए ये नहीं बोला है और कोई अगर आहत हुआ तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन उस बयानबाजी के बाद कुछ समाज के लोगों ने भी टिप्पणियां की और कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की। मैं उस बात का समर्थन नहीं करती, लेकिन लगातार जब आपका चोटी भर है तो कई बार आदमी आवेश में आ जाता है और शब्दों में हेरफेर हो जाता है, मैं ये भी मानती हूं। यहां तक भी कोई बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो मामला शुरू हुआ वो हुआ सफीदों में। सफीदों में जो एक पर्टिकुलर समाज की पंचायत हुई, उसमें हालांकि बहुत सारे समझदार लोग थे जिन्होंने मामले को सुलझाने की कोशिश की और बैलेंस करके उन्होंने बात करी। लेकिन कुछ लोग वहां, हालांकि वो इक्का दुक्का लोग थे, कुछ लोग वहां केवल जहर बोने के लिए आए थे, क्योंकि उनको मालूम है जहर को बोओगे तो जहर की फसल भी बड़ी होगी और उसको काटने की तैयारी भी करनी पड़ेगी और वो काटनी पड़ेगी। 2016 में आपने देखा होगा, वह जहर की फसल बोई थी राजकुमार सैनी ने। शुरुआत करवाई थी या करी थी ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। वो अलग बात है कि हरियाणा जड़ा और 32 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला ठीक हुआ और समाज में एक भाईचारा दोबारा से कायम हुआ, लेकिन अब फिर वही दोहराने वाला है। साथियों, राजनीति का निम्न स्तर अब आ गया और लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति जो हो रही है वो बहुत खतरनाक है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहती हूं कि लगातार ये जो जहर बो रहे हैं इनसे दूर रहो, क्योंकि कई बार बिना बोले भी चीज को दबाया जा सकता है। उसका रिएक्शन अगर आप नहीं दोगे, रिएक्ट नहीं करोगे तो वो चीज ऑटोमेटिक दब जाएगी, लेकिन अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वो चीज दोबारा से उफान लेगी। इसलिए एक अपील आप लोगों से है और मैं इन राजनेताओं से एक बात कहना चाहती हूं, महंगाई पे बात करो ना, देखा थारे में कितना एकदम है। ये जो रोज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उनके ऊपर बात करो। हर 10 मिनट में एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता, उसके ऊपर बात करो ना। यो महंगा 25,000 रुपए था, आज यो 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर पहुंच लिया, उस पर बात करो ना। छोरियां के कम से कम एक मंगलसूत्र, एक नाक में कान में थोड़ा सा डल जाया करता, आज गरीब आदमी की पैड़ मटे दी, कहां जाएंगे लोग। छोरी ने ब्याह होंगे जब एक मंगलसूत्र, एक गुट्ठी, ये छोटी छोटी 2-4 चीज तो चाहिए कि उसे बालक नहीं चाहिए, लेकिन आज उनका ब्याह तो नहीं है, खत्म कर दिया मामला। तो मैं यूं कहना चाह रही हूं, वहां बोलो ना जहां बोलने की जरूरत है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, वहां क्यों नहीं बोलते। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूं कि इसको रोकने की कोशिश करो। धन्यवाद।